हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है ई कोलाई में लैक ओपेरॉन की सक्रियता तब आरंभ होती है जब विकल्प ए है लैक्टोज उपस्थित होता है और यह दमनकारी से जुड़ता है, विकल्प बी है दमनकारी प्रचालक से जुड़ता है, विकल्प सी है आरएनए पॉलीमरेज प्रचालक से जुड़ता है तथा विकल्प डी है लैक्टोज उपस्थित होता है और यह आरएनए पॉलीमरेज से जुड़ता है। तो इस प्रश्न में हमसे ये पूछा गया है कि लैक ओपेरॉन की सक्रियता कब होती है, अर्थात इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा यह किस विषय में है? यह है लैक ओपेरॉन के विषय में, लैक ओपेरॉन। और लैक ओपेरॉन की भी हमें सक्रियता बतानी है कि यह कब सक्रिय होता है। तो चलिए सबसे पहले हम लैक ओपेरॉन को समझते हैं। तो लैक ओपेरॉन क्या है? यह दो शब्दों से मिलकर बना है। लैक का अर्थ होता है लैक्टोज, लैक्टोज, और ओपेरॉन, ओपेरॉन होता है एक जीनों का समूह, जीन समूह, तो इसे कहा जाता है ओपेरॉन। तो ये क्या होता है? लैक्टोज के पाचन के लिए जब एक से अधिक जीन यहाँ पर क्या होते हैं, केवल एक प्रचालक द्वारा नियमित होते हैं, तो उसे लैक ओपेरॉन कहा जाता है। अर्थात यहाँ पर क्या होता है, लैक्टोज के पाचन के लिए, पाचन हेतु, लैक्टोज के पाचन के लिए जब एक से अधिक जीन, एक से अधिक जीन, अधिक जीन, जब लैक्टोज के पाचन के लिए एक से अधिक जीन केवल एक प्रचालक द्वारा नियमित, केवल एक प्रचालक द्वारा नियमित होते हैं, तो तब इसे कहा जाता है लैक ओपेरॉन। और यह जो संरचना है यह प्रोकैरियोट्स में पाए जाते हैं, यानी कि लैक ओपेरॉन जो है ये प्रोकैरियोट्स में पाए जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है ई कोलाई। तो चलिए हम इसकी संरचना को समझने का प्रयास करते हैं। तो लैक ओपेरॉन की संरचना कुछ इस प्रकार की होती है। इसमें क्या होते हैं, इसमें दो हिस्से होते हैं, मुख्यतः इसकी संरचना के दो हिस्से होते हैं। एक हिस्सा तो होता है संरचनात्मक जीनों का, संरचनात्मक जीन होते हैं, और दूसरी तरफ होते हैं नियंत्रक जीन या नियामक जीन, नियंत्रक जीन। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर सबसे पहले होता है इनहिबिटर, जिसे हम रेगुलेटर भी कहते हैं, रेगुलेटर जीन भी कहते हैं। दूसरे पे होता है प्रमोटर और तीसरे पे होता है ऑपरेटर जीन, ओजी। फिर यहाँ पर जो संरचनात्मक जीन होते हैं इनके ये इस प्रकार से क्रम में लगे होते हैं। पहले होता है Z, फिर दूसरे स्थान पर होता है Y और तीसरे स्थान पर होता है A। तो ये इस प्रकार से लगे होते हैं, ये होते हैं संरचनात्मक जीन। तो जब लैक्टोज जो होता है, लैक्टोज यहाँ पर जो लैक्टोज होता है वो जुड़ता है संदमक जीन से, संदमक जीन से, तब क्या होता है, लैक ओपेरॉन सक्रिय हो जाता है। लैक ओपेरॉन में क्या आ जाती है, सक्रियता आ जाती है। लैक ओपेरॉन यहाँ पर सक्रिय हो जाता है जब लैक्टोज शर्करा जुड़ती है संदमक जीन से। तो चलिए विकल्पों को देखते हैं। विकल्प ए दिया है लैक्टोज उपस्थित होता है और यह दमनकारी से जुड़ता है, तो बिल्कुल यही हमने देखा अभी। तो लैक्टोज उपस्थित होता है और यह दमनकारी से जुड़ता है, तो तभी ये क्या होता है, लैक ओपेरॉन सक्रिय होता है, तो ये हमारा सही है। विकल्प बी है दमनकारी प्रचालक से जुड़ता है, नहीं, ऐसी स्थिति में लैक ओपेरॉन सक्रिय नहीं होता है। विकल्प सी है आरएनए पॉलीमरेज प्रचालक से जुड़ता है, यह भी लैक ओपेरॉन की सक्रियता के लिए जिम्मेदार नहीं है। तथा विकल्प डी है लैक्टोज उपस्थित होता है, यह आरएनए पॉलीमरेज से जुड़ता है। तो लैक्टोज उपस्थित होता है यहाँ तक तो ठीक था, परंतु यह आरएनए पॉलीमरेज से नहीं जुड़ता बल्कि दमनकारी से जुड़ता है, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। दिए गए प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ए, लैक्टोज उपस्थित होता है और यह दमनकारी से जुड़ता है। मैं आशा करता हूँ आपकी यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।